It's a very safe treatment. Get it treated, get rid of your pain. So happy legs is happy individual, right? Look, when I try to explain what varicose vein is, it's like a big tree which has its branches. उसकी छोटी छोटी branches है. So हम क्या कर रहे हैं, ट्री को काट रहे हैं, ठीक है, तो branches dead होगी, पर वो ट्री के छोटे छोटे बी अगर गिर रहे हैं तो it can grow, right? हेलो, आई एम डॉक्टर अमित बिरवे, ऑर्थोपेडिक सर्जन. वेलकम टू डॉक्टर झाड़ेज यूट्यूब चैनल. आज हम जिस डिसीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो इतना कॉमन डिसीज़ है कि उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं चलता कि इसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है या नहीं होता है. अगर करना है तो क्या करना है ट्रीटमेंट? सिर्फ उसको बैंडेजेस लगा के थोड़ा सा एलिवेशन दे के छोड़ देना है या कुछ सर्जरी करना है? सर्जरी अवेलेबल भी होता है या नहीं होता है? करना है तो ये लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट होने वाला है या वापस ये ट्रीटमेंट करना जरूरी पड़ेगा? So most of the time people are very confused. So being an orthopedic surgeon, we also come across to ये टाइप के पेशेंट आ जाते हैं कि सर हम खड़े रहते, बाद में जब बैठते तो बहुत से पैर में ऐसा जो वेरिकोज वेन्स बोलते हैं, सब रक्तवाहिनी जो अपने बोलते हैं, सो दे टॉर्चेस द गेट एंड इसका एक लॉन्ग टर्म कुछ ट्रीटमेंट नहीं आ रहा है कि कुछ तो भी हम उसको कंप्रेशन बैंडेज लगाते हैं और बाद में वापस ये चालू हो जाता है. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज पहले ज़माने शायद ये चल जाता था व्हेन द ट्रीटमेंट वाज नॉट अवेलेबल टू दैट एक्सटेंट. लेकिन अगर अब जब मॉडर्न ज़माने में हम मॉडर्न मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं, सो व्हाट कैन बी डन कि ये तो वेरिकोज वेन का तकलीफ है, सो इससे पूरा छुटकारा पा सकते हैं. सो टुडेज टॉपिक इज मेनली कंसर्न विद दैट एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ द वेरिकोज वेन्स कि ये कौन से कंडीशन में हो जाता है और उसको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं. सो मेनली इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी इज अ ब्रांच, वहाँ पे वेरिकोज वेन्स इज अ डिसीज, इसका भी ट्रीटमेंट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में हो जाता है. So we will be discussing with Dr. Gaurav Zhade regarding all these questions in our mind. So hello madam. Hello So sir, good today morning. we'll be talking जो बहुत लोगों के questions आते हैं कि वेरिकोज वेन्स के बारे में हमको बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन ज़्यादा, इट इज़ नॉट लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन. सो मेनली द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वेरिकोज वेन्स, वो क्यों हो जाता है? So basically पैर दुखना, दिस इज अ वेरी कॉमन सिम्टम्स. आप हर घर में अगर आप देखोगे तो किसी ना किसी का पैर खड़े रहने से दुखता ही है. सो बेसिकली वेरिकोज वेन क्या है? इट इज द एबनॉर्मल सुपरफिशियल वेन्स ऑफ लेग. सो पैर में जो वेन्स के वॉल्व खराब हो जाते हैं तो ब्लड हार्ट की तरफ चढ़ नहीं पाता, क्योंकि ब्लड क्या है, नीचे उतर रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटेशनल फोर्स ब्लड को नीचे उतार रहा है. सो जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स, आप खड़े हो तो ब्लड नीचे उतर रहा है, आप लेटे हो तो ब्लड हार्ट की तरफ जा रहा है. सो बेसिकली ये बेसिक साइंस है फॉर वेरिकोज वेन. सो अब हम पेशेंट्स के ऊपर ध्यान दें कि व्हाट दे गो थ्रू. ओके, सो बहुत इनिशियल स्टेजेस में अगर हम देखेंगे तो इट्स अ वेरी नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स. किसी का पैर जस्ट दुख ही रहा है, somebody have a restless leg, कि खड़े रहा तो एकदम ऐसे रेस्टलेस लगता है. दैट इज एक्चुअली मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम. किसी में पैर में भारीपन लगता है, दे आर नॉट एबल टू पैर उठाने, पैर भारी हो गया, दैट इज द थिंग कि हैवीनेस आ जाता है पैर में. एंड देन इफ दिस इज इग्नोर्ड, बहुत बार एट लेटर स्टेज पैर काले पड़ना शुरू हो जाते, पैर में खुजली होती है, एंड देन इट लीड्स टू अल्सर. सो ये डिफरेंट स्टेजेस होते हैं वेरिकोज वेन के. सो आई वुड से अवेयरनेस कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, क्योंकि पैर दुख रहे हैं, दैट इज वन थिंग, बट उसके आगे क्या हो सकता है इसमें, दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट. सो जिनका लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोफेशन है, फॉर एग्जाम्पल नर्सेस, सर्जन, बस कंडक्टर्स, ये प्रोफेशनल हजार्ड है कि इनको लॉन्ग स्टैंडिंग है और उस वजह से उनको वेरिकोज वेन होते ही है. एंड जिनका लॉन्ग सिटिंग जॉब है, दे आर ऑल्सो प्रोन टू वेरिकोज वेन, क्योंकि जो लोगों को दिन भर बैठे रहना पड़ता है, स्पेशली दी IT क्राउड, कि दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर. सो बेसिकली जब हम वॉक करते तो क्या होता है, पैर की जो मसल्स हैं
वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, हम्म, उस वजह से ब्लड ऊपर चढ़ता है. बट अगर आप एक जैसे खड़े हो या एक जैसे बैठे हो तो वो मसल्स में वो एक्टिविटी नहीं हो रही है, एंड देन द वेरिकोज वेन स्टार्ट्स डेवलपिंग. सो एक अदर एज ग्रुप जो कॉमनली है कि प्रेगनेंसी में बहुत बार वेरिकोज वेन बढ़ जाता है, क्योंकि जो बेबी के ग्रोथ की वजह से वेन्स में प्रेशर आता है और उस वजह से भी वेरिकोज वेन हो सकता है. एंड फोर्थ इज जेनेटिक. एंड जिनको फैमिलियल प्रेडिस्पोजिशन है, जिनके फैमिली में वेरिकोज वेन चल रहा है, उसमें भी वेरिकोज वेन होने के ज़्यादा चांसेस है. एंड देन मॉडर्न लाइफस्टाइल, जो सबसे हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल का गिफ्ट इज ओबेसिटी, right? So obesity also increases varicose vein. So all these things are basically interlinked. वजन ज़्यादा है तो भी वेन पे प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेगनेंसी है वेन पे प्रेशर बढ़ रहा है, आप एक जैसा खड़े हो तो वेन पे प्रेशर बढ़ रहा है, आप एक जैसे बैठे हो तो वेन काम नहीं कर रही. सो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है बेसिकली, एंड ऑल दिस थिंग्स लीड्स टू वेरिकोज वेन्स. ओके. और एक दूसरा कंसर्न लोगों का ज़्यादा रहता है कि वेन दे आर विजिबल, कि ज़्यादा ऐसे दिखने में बुरा दिख रहा है, उस टाइम डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, या इससे पहले कोई स्टेज है कि बॉडी इज गिविंग यू सिग्नल्स you should go and get treatment? So basically there are two things. One is cosmetic purpose and the other is symptomatic purpose. Like बहुत सारे पैर में veins दिख रहे, cosmetically it is not good. So get it treated. Treatment is not difficult. It's a very routine treatment. Cosmetically क्यों आपको if it is not like you have to wear a shorts, you want to go out and those are not very looking good, so get it treated, fine, it's not a major thing. Second thing is पैर दुख रहे हैं but you are ignoring. Look, because of leg pain you're not going moving around, you're constantly into your pain. So again it is affecting your quality of life. Okay, so क्यों आपको पैर का दर्द सहन करना है? There are treatment options available. It can be easily treated, it can be easily controlled. So cosmetic and symptomatic, for both the things the treatments are available for varicose veins. और अगर बाद में डॉक्टर के पास गए, सो डायग्नोसिस तो विजुअली देख के हो जाते हैं, लेकिन देर आर टेस्ट का कुछ करना जरूरी है? So basically we do Doppler test to see the severity of varicose vein. Basically grading होता है उसमें. So Doppler is very important क्योंकि उसमें हमको अंदर की veins और बाहर की veins के बारे में डिटेल information मिलती है, and then accordingly we plan the treatment. एंड नाउ विल कम टू द ट्रीटमेंट पार्ट. अभी जो लोगों को ज़्यादा ये रहता है कि हर एक इसमें सर्जरी का ज़रूरत रहता है, या इससे कंजर्वेटिव कोई ऑप्शंस है उसमें? Look, when it is very early stage of varicose veins, normally we don't advise any treatment, lifestyle modification and ज़्यादा से ज़्यादा stockings. That is what we advise. But when it goes to a different level, the stage बढ़ रहा है, patient को symptoms है, so then there are multiple treatment options. Like open surgery is right now outdated, we don't offer that. But laser, radio frequency ablation and glue treatment, these are the three most advanced treatment available, and all this treatment are done with a small needle prick. कहीं पर भी कट नहीं होता, because we are equally concerned about the cosmetic results also. So like the blood sample जितनी बड़ी needle दी जाती है, और I know सब लोगों ने कभी ना कभी लाइफ में blood sample दिया रहेगा. सो वो ब्लड सैंपल की जितनी बड़ी नीडल है उसी के थ्रू ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स वेन्स के अंदर जाते हैं. सो लेज़र और RFA ये वेन्स को थर्मल एनर्जी द्वारा इंटरनली वेन को चिपका देता है. एंड देन ग्लू ट्रीटमेंट, दिस इज अ वेरी एडवांस ट्रीटमेंट व्हेन इट कम्स टू वेरिकोज वेन. सो ग्लू इंटरनली वेन को स्टिक करता है. सो वेरी इफेक्टिव, द रिजल्ट्स आर इमीडिएट, नो नीड फॉर बेड रेस्ट. सो अगर हम ये दोनों को कंपेयर करें तो ग्लू में आपको स्टॉकिंग्स पहनने की भी ज़रूरत नहीं है. RFA और लेज़र में वी सजेस्ट 1 महीना आफ्टर सर्जरी स्टॉकिंग्स पहनो. दिस इज एब्सोल्युटली डन अंडर लोकल एनेस्थेसिया एंड वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट. और हॉस्पिटल में स्टे का जरूरत रहता है उसमें? नॉर्मली सेम डे वी डिस्चार्ज द पेशेंट एंड पेशेंट कैन डू ऑल देयर एक्टिविटीज, नो नीड फॉर एनी बेड रेस्ट. ओके. और बाद में इसके रिकरेंस चांसेस हो सकते हैं एक बार? So normally we tell all our patients ki just keep a close follow-up. Look, when I try to explain what varicose vein is, it's like a big tree.
विच हैज इट्स ब्रांचेस, उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस है. सो हम क्या कर रहे हैं, ट्री को काट रहे हैं, ठीक है, तो ब्रांचेस डेड होगी, पर वो ट्री के छोटे छोटे बी अगर गिर रहे हैं तो इट कैन ग्रो, राइट. Okay. सो सेम वे अगर वो ग्रो होना शुरू किया तो उसको बड़ा झाड़ बनने में टाइम लगेगा. सो अगर कहीं पे छोटी नस बनना देखिए, जो दिख रहा है उसको हम ट्रीट कर रहे हैं, Right. बट नया बनने वाला वी कैन नॉट हाँ, कंट्रोल, दैट इज patient's body's mechanism. Yeah. So we ask all the patient to have a yearly follow-up, yearly varicose vein checkup. So we normally do ultrasound screening. अगर उसमें कोई छोटा सा नस बढ़ता हुआ दिख रहा है, so we just put a small injection and kill that. अच्छा. So it's that way we just try to stop that growth then and there. So it doesn't become big and it doesn't cause any symptoms. So it's like कि if I am doing one surgery and then patient is coming after 10 years, नहीं झाड़े मैडम ने ना मेरा 10 साल पहले सर्जरी, अभी देखो फिर से हो गया. हाँ. So that doesn't make any sense. Yes, Because it's the responsibility to get it checked every year. If there is any problem, we can tackle it then and there. अगर कुछ छोटा सा ग्रोथ है तो हम बस उसको इंजेक्शन देके बंद कर देंगे. Okay. 10 साल आप रुक रहे हो और वो फिर से बड़ा हो गया, so then we have to do Right. it. Okay, so recurrence neither me can control nor Yes. anyone. Lifestyle modification हम कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, but still if it is growing, small injection therapy can definitely treat that. Okay. And now the last question, दोनों तरफ से उसको बात कर सकते हैं इसमें. Untreated varicose veins, the complication it causes. Yeah. टेक अवे मैसेज भी इसको बोल सकते हैं. इफ यू आर डीलिंग विद द कॉम्प्लिकेशंस एंड टेक अवे मैसेज कि अगर उससे पहले केयर लेंगे तो क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं. So basically if you are ignoring your varicose vein, you need to understand कि आगे जाके पैर में जख्म होने वाले हैं. And obviously you are affecting your quality of life. It's not only you, the entire family around you. Because एक बार पैर में जख्म हो गई, we have seen patient having pus discharges from the wound. It is very unhygienic. And then I have seen patients spending lakhs of money in just doing dressing of that. ये सालों साल ड्रेसिंग कर करके नहीं, फोड़ा हुआ ड्रेसिंग कर रहे हैं. ऐसे भी मैंने पेशेंट देखी जो 2-2 साल सिर्फ ड्रेसिंग कर रहे हैं जख्म की. जब तक आप उसका रूट कॉज नहीं ट्रीट करोगे, इट इज गोइंग टू हैपन. सो माई टेक होम मैसेज इज कि आप अल्सर होने तक मत रुकिए. Get it treated before it is causing a significant problem. And also हर पेशेंट में अल्सर होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट एट द सेम टाइम यू अंडरस्टैंड दैट इट इज अफेक्टिंग योर क्वालिटी ऑफ लाइफ. और डर किस चीज का है? इट्स अ वेरी सेफ ट्रीटमेंट. गेट इट ट्रीटेड, गेट रिड ऑफ योर पेन. सो हैप्पी लेग्स इज हैप्पी इंडिविजुअल, राइट. जिसके पैर में दर्द है वो हर टाइम कंटिन्यूअसली somebody is like, नहीं, my leg is paining, I cannot go anywhere. This happens. So we have run an initiative like Happy Legs. Okay. So those who got treated, that because they know the severity of the pain, so that happiness comes from inside. If your leg is paining, you cannot be that happy, and obviously your vibration goes to the surrounding people. If you are not happy, you can obviously say that. But if it is easily treated, get it treated. Nobody is stopping you from treatment, and believe me, it's a very safe treatment. सो इसी नोट पे जो एक हैप्पी लेग्स ऐसे जो बोलते हैं, बिकॉज व्हेन वी आर मूविंग एंड इफ यू आर हैविंग पेन, वी आर नॉट कंफर्टेबल, तो एक छोटी सी चीज़ जो रहती है जो अपने पैर में बोलते हैं ना कुछ भी चुभ रहा है, सो पूरा दिन वी आर इरिटेटेड. And in this modern era, if the treatment is available and it is actually like it is OPD basis, in a single day we will get rid of that all the complaints. So मेनली यही एपिसोड का अपना जो इंटेंशन था वही है कि मॉडर्न जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, जो अपने पुराने बहुत सारे ऐसे डिसीजेस उसमें उस बारे में हम क्या कर सकते हैं. एपिसोड के बाद में अगर आपको कोई भी इसके बारे में सवाल रहेगा और कुछ क्वेरीज रहेंगे तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिए. वी विल आंसर टू ऑल दोस क्वेश्चंस एंड वी विल come to the next episode with one new disease and the treatment available. So thank you very much. Thank you very much, sir.